फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होम टू नेशन मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के आया हूँ कि लोग जो है ना अपने काले धन को सफ़ेद कैसे करते हैं और कैसे वो सरकार और सबकी आंखों में धूल झोंकते हैं और किस तरह से एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब आप ऐसे समझो कि एक माँ का पुत्र जो है एमसीडी में, मतलब जो है ना क्लास 4th एम्प्लॉय है। अब उनके पास तो इतनी इनकम होती नहीं कि जो कि मतलब बहुत सारे फ्लैट्स खरीद लेके आए। अब वो लोग क्या करते हैं कि जो मतलब 2 नंबर की जो कमाई होती है, या कोई भी मतलब ले सकते हैं जो मतलब जिनकी 2 नंबर की कमाई है, तो अब उन्होंने समझ लिया कि एक फ्लैट जो है उन्होंने 90 लाख रुपए का लिया, मान लो, या 85 लाख का लिया। और जैसे लिया वो 2012 में लिया, 13 में लिया, मतलब जब भी कोई ईयर भी कोई बात नहीं, तो उन्होंने इस तरह से खरीद लिया। अब क्या है कि उसकी रजिस्ट्री उन्होंने कराई एक 50 लाख की, इस सर्किल रेट पे लिया उन्होंने, जो है मार्केट रेट पे। तो अब देखिए, उन्होंने दिए 85-90 लाख रुपए और रजिस्ट्री कराई 50-55 लाख रुपए की। अब क्या हुआ, उसको उन्होंने 2-4 साल अपने पास रखा और जैसे ही उनको लगा कि उसका प्राइस जो है हमारे जो खरीदा था उसके बराबर पहुंच गया, उसको फिर उन्होंने उसी लगभग प्राइस पे 80 लाख रुपया, 90 लाख रुपया, 85 लाख रुपए इस पे बेच दिया। तो देखिए, जो उन्होंने वहाँ पर खर्च किए थे, ठीक है, जो ब्लैक मनी जो लगाया था, अब उन्होंने ऐसा बंदा देखा कि जो जिसके हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों वर्किंग हो और वो वाइट में पैसा दे, मतलब उनको। तो अब क्या होगा कि जब उन्होंने 80 लाख रुपया एक नंबर में ले लिया, मतलब बैंक थ्रू ट्रांजैक्शन से, तो अब रजिस्ट्री उसकी करा दी, मान लो 80 और 90 लाख की। तो देखिए अब इसमें क्या हो गया, उन्होंने दिए पहले 80-90 लाख रुपया, ठीक है, रजिस्ट्री कराई 50-52 लाख रुपए की, और अब उन्होंने क्या काम किया कि इसको जो है मतलब बेच दिया 80-85 लाख रुपए का, और रजिस्ट्री भी करा दी 80 या 85 लाख रुपए की, जितने में बेचा है। तो देखिए, एक तो ये हो गया। अभी दूसरा पहलू और भी है। दूसरा पहलू ये है कि सरकार को अब इस पे एलटीसी उन्होंने करते हैं कि नहीं करते, एक ये भी संदिग्ध है। तो ऐसे पे क्यों इनकम टैक्स की मतलब नज़र नहीं है, या कैसे ऐसे लोग बच रहे हैं, तो इसमें देखने वाली बात है। बट बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से सरकार को, समाज को बेवकूफ़ बनाया जाता है और जो ब्लैक मनी है उसको कैसे वाइट किया जाता है। मतलब आपकी जो आमदनी जो है ना अनाप शनाप वैसी है, क्योंकि आज की डेट में आपने कुछ भी करते हैं तो आपको पता ही है कि एमसीडी के अधिकारी और मतलब डीडीए के अधिकारी अगर कहीं घर बन रहा हो चले जाएं, तो आपको पता ही है, मैं उसमें क्या बोलूँ जरा, उनका जिस तरह से होता है इलीगल ग्रेटिफिकेशन हो सकता है इंक्लूडिंग। लेकिन ये कि जिसकी इनकम ही इतनी नहीं है, वो कहाँ से इतना ट्रांजैक्शन कर रहा है। इनकम टैक्स की नज़रों से सब लोग बाहर हैं, लेकिन समाज अगर जागृत हो तो ऐसे लोग भी बाहर नहीं हो सकते। तो मैंने आपको छोटा सा बताया कि किस तरह से जो ब्लैक मनी है उसको वाइट बना लेते हैं और सरकार को भी रातों रात पता नहीं चलता है। तो ये सब नागरिक जो सभ्य हैं ऐसी चीज़ों को लाएं, किस तरह से गड़बड़ हो रही है समाज में, और इसमें टैक्स की भी चोरी होती है और स्टाम्प ड्यूटी की भी चोरी होती है। और इस तमाम, जैसे पहले उन्होंने लिया 80 लाख रुपए का, करवाई 50-55 लाख की रजिस्ट्री, तो स्टाम्प की चोरी कर ली, वहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम है। फिर उन्होंने मतलब इसको 80 लाख रुपए का बेचा, तो अपना तो वाइट कर लिया। फिर अब इसमें एलटीसी दिया है कि नहीं दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब 4-5 साल के बाद अगर 36 महीने के बाद अगर रोक करके बेचते हैं, तो इस तरह से ये एक और मतलब तरह से जो किस तरह से भ्रष्टाचार पापाचार किया जा रहा है, ये मैंने आपको। और दूसरा चीज़ बात करते हैं इंक्रोचमेंट की। अरे तो भाई, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है ना, जैसे पुलिस है, जैसे एमसीडी है, इस सेंटर के अंतर्गत आती है। अब इसमें क्या करना है कि जो इनके अधिकारी हैं, अब इनके अधिकारी भी तो अपने मकान लेके रहते हैं। अब इनके मकान को देख लो, इनके फ्लैट्स को देख लो, ये जहाँ रहते हैं वहाँ पर देख लो। अगर इन लोगों का गलत है, मतलब एमसीडी के ऑफिशियल्स का, पुलिस के अधिकारियों का, जो समाज में रहते हैं, वो गलत काम करते, बहुत ज़्यादा अपने फ्लैट्स को अनाप शनाप बढ़े लेते हैं। अब उनकी देखी देखा फिर दूसरे लोग करते हैं और वो कराते हैं, जिससे कि मतलब उनका जो है ये प्रॉपर्टी बच जाए जो उन्होंने इलीगल किया है। तो मेरा मॉनिटरिंग कमेटी से, एसटीएफ से, पब्लिक एट लार्ज से और अपने सब बंधुओं से केवल एक ही निवेदन है कि वो जो है एमसीडी के जो ऑफिशियल्स हैं, डीडी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जो अपने फ्लैट, मकान, दुकान जितने बढ़ाए, इलीगल कब्जा किया है, अगर उन पे ही सेलेक्टिवली ही पहले एक्शन हो जाए
तो कोई भी समाज का दूसरा आदमी बिल्कुल 1 इंच भी जगह नहीं बढ़ाएगा। ये ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद, नमस्कार।